अस्सलाम वालेकुम। तो फिर हम हाजिर हैं चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स के साथ। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व करते हैं और इसको पढ़ते हैं कि क्या कहा जा रहा है। द एडवर्ड कॉरपोरेशन रिसेंटली पेड अ डिविडेंड ऑफ $4 पर शेयर। ठीक है, एक शेयर पे जो डिविडेंड मिल रहा है वो एडवर्ड कॉरपोरेशन में क्या हुआ वो, तो डिविडेंड पर शेयर को हम डिनोट करते हैं डी नॉट से। तो यहाँ क्या वैल्यू है उसकी, $4। फिर कहा जा रहा है हमारे पास कि डिविडेंड्स हैव बीन ग्रोइंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 8%। जो उनका ग्रोथ रेट है, डिविडेंड ग्रोथ रेट वो हो जाएगा, ग्रोथ रेट जो है वो है 8% है। ठीक है, जो कि हमने डेटा में लिखा। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि दिस ग्रोथ रेट इज़ एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फोर्सिबल फ्यूचर। ये फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। इफ़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर एडवर्ड्स स्टॉक इज़ 14%, what is the value of what is the value of his stock। ठीक है, अब जो इसने यहाँ पे कहा है ना कि रिक्वायर्ड रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, तो हमने पिछले देखा था कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था ERI, जिसको हम डिनोट करते थे। वो इस चैप्टर में वो बात वही है। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में हम उसको डिनोट करते हैं KS की फॉर्म में। ठीक है, तो वो है हमारे पास 14%। वैसे सवाल में क्या कहा कि आप क्या ढूंढो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हिज स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू या स्टॉक की प्राइस दोनों एक ही बात है, तो हम उसको डिनोट करते हैं P0 से। वो मालूम करनी है, तो सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन P0 मालूम करना है। तो P0 का फॉर्मूला होता है P0 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन KS माइनस G। अगर हम देखें और से तो हमारे पास डेटा में D1 की वैल्यू दी नहीं गई है, तो अब ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। फिर हमें याद आता है एक D1 का एक फॉर्मूला होता है कि D1 इज इक्वल्स टू D0 1 प्लस G की पावर 1। ठीक है, तो बस D1 की जगह इस फॉर्मूले में हम ये चीज़ पुट कर देंगे, तो नया फॉर्मूला हमारा बन जाएगा P0 इज इक्वल्स टू D0 1 प्लस G की पावर 1 अपॉन KS माइनस G। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करके D0 हमारे पास है $4, 1 प्लस G हमारे पास 8%। ठीक है, तो हम इसको 8% डायरेक्टली लिखेंगे, हम इसको परसेंटेज हटाएंगे तो 0.8% हो जाएगा। और अपाउंड में KS की वैल्यू हमारा 14 है, इसको डायरेक्ट 14 लिखेंगे, ये हो जाएगा 0.14 माइनस G यानी 0.08। अब इसको अगर हम कैलकुलेटर में हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट जो है वो ये हो जाएगा कि 4 और इनको प्लस करें तो 1.08 अपॉन 0.14 माइनस 0.08, आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.06। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.08 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 4.32 डिवाइडेड बाय 0.06। 4.32 डिवाइडेड बाय 0.06 हमारे पास आ जाएगा 72। तो क्या आया हमारे पास, वैल्यू ऑफ स्टॉक या प्राइस ऑफ स्टॉक आ गया हमारे पास 72। कि एडवर्ड का जो स्टॉक की वैल्यू थी वो थी $72। ओके, एक चीज़ याद रखिएगा, ग्रोथ रेट और रेट ऑफ रिटर्न ये हमेशा परसेंटेज में होगा, और डिविडेंड पर शेयर और प्राइस ऑफ स्टॉक ये दोनों डॉलर्स में होगा, यानी करेंसी में शो किया जाएगा। वो कोई भी करेंसी शो किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम डॉलर्स में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।